हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। ठीक है, इसको ना अलग अलग प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं और उसी में समझेंगे कि किस प्रकार से हमारा प्रश्न आ सकता है। ठीक है, जब भी मूलों की प्रकृति की बात आएगी, जब भी मूलों की प्रकृति की बात आएगी तो सबसे पहले हम लोग विवेचक ज्ञात करेंगे। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको मूलों की प्रकृति ना पूछ करके सीधा बोल देगा, कोई समीकरण दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आपको इसका विवेचक ज्ञात करना है। विवेचक पूछे, विभेदक पूछे या विविक्तिकर पूछे, तीन प्रश्न पूछेगा तो हमें क्या करना है, एक ही काम करना है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं कैसे करना है। प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम हल लिख लेते हैं। चलिए, समीकरण क्या दिया गया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति हमसे पूछा जा रहा है। तो मूलों की जब प्रकृति पूछा जाएगा तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, विवेचक, यानी कि डी का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हम एबीसी के मान पर सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए, उसके बाद लिख लेंगे बी, उसके बाद लिख लेंगे सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग ए बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो यानी कि ए का मान यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि अकेला है एक्स स्क्वायर। बी को हम लोग एक्स का गुणांक बोलते हैं, बी को हम लोग एक्स का गुणांक बोलते हैं। तो एक्स का गुणांक बी में कितना हो जाएगा, 7, और सी बोलते हैं अचर पद को, तो यहाँ पर कितना है, 12। ठीक है, इसको ए बी सी के ऊपर जब आप सेट कर लीजिएगा तो एक छोटा सा सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, डी बराबर बी स्क्वायर घटाव 4 गुना ए गुना सी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको हम लोग विवेचक का सूत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग विवेचक का सूत्र भी बोल सकते हैं। तो डी बराबर क्या हमको लिखना है, डी बराबर हमको क्या लिखना है, बी स्क्वायर घटाव 4 गुना ए गुना सी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर सारा चीज दे दिया गया है, बी का स्क्वायर दिया गया है, तो बी यहाँ पर 7 है, तो 7 का दे देंगे स्क्वायर। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह दे दिए। अब इसमें जो 4 गुना ए गुना सी है ना, तो सब में जब डी का मान निकालेंगे तो यही हमारा सूत्र रहेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलेगा। ठीक है, घटाव के चिन्ह के जगह पे घटाव का चिन्ह दे दिए। अब है 4, तो 4 के जगह पर हम 4 को लिख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिएगा तो गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह हम लोग दे दिए। अब यहाँ पर ए और गुना में सी का भी मान देना है। तो ए का मान जो है, ऊपर में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक ए है, एक है, ए का मान वही हम लिख लेते हैं, ए बराबर 1, और फिर गुना है तो गुना, और सी का जो मान है यहाँ पर कितना दिया गया हुआ है, 12। तो सी के जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 12 लिख लेंगे। अब हम लोग करते हैं कैलकुलेशन। तो 7 का जो स्क्वायर है कितना होगा, 49 होगा। अब बहुत बच्चे को अगर स्क्वायर नहीं पता है तो जान लीजिए, स्क्वायर को हम लोग वर्ग कहते हैं हिंदी में, और किसी भी अंक का स्क्वायर निकालने के लिए दिए गए अंक में उसी अंक से दोबारा गुना करते हैं। जैसे 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49। अगर 8 का स्क्वायर निकालना रहेगा तो 8 में 8 से गुना कर देंगे तो 64। 9 का स्क्वायर निकालना रहेगा तो 9 में 9 से गुना कर देंगे तो 81। 10 का स्क्वायर निकालना रहेगा तो 10 में 10 से गुना कर देंगे तो 100। इस प्रकार से हम स्क्वायर यानी कि वर्ग निकाल सकते हैं। अब घटाव का चिन्ह है, तो घटाव का चिन्ह हम लोग दे देते हैं, 4 गुने 1 गुने 12, यानी कि 4 एकम 4, फिर 12 से गुना करेंगे तो 12 चौका कितना आ जाएगा, 48। यहाँ पे 49 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। ये तो हम लोग विवेचक निकाल लिए। देखिए, इसमें अगर आपको कहेगा विवेचक निकालना है, विभेदक निकालना है या विविक्तिकर निकालना है, तो आप इतना ही पर आंसर कर सकते हैं।
लेकिन हमें प्रश्न में क्या कह रहा है कि मूलों की प्रकृति बताना है। तो यहाँ पर जब भी आपका गिनती की संख्या में कोई भी संख्या आंसर आए, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, 3 आए, 4 आए, इस प्रकार से 80, 90, 100 कुछ भी अगर आपको गिनती के रूप में आता है, तो हमारा जो मूल है, जो हमारा मूल है, वो वास्तविक तथा असमान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वास्तविक तथा असमान आ जाएगा। याद रखना है आप लोगों को कि जब भी हमारा आंसर गिनती के रूप में आए, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 12 हो, 25 हो, 29 हो, इस प्रकार से कुछ भी अगर अंकों में आता है, तो हमारा मूल जो है वो वास्तविक तथा असमान हो जाएगा। अगर आंसर हमारा 0 आता है, अगर आंसर हमारा 0 आता है कैलकुलेशन करने के बाद, यानी कि यहाँ पर अगर हमारा आंसर 0 आता, तो वहां पर हम लोग लिखते, बाबू अगर 0 आता तो वहां पर हम लोग क्या लिखते? मूल वास्तविक। क्या लिखते? मूल वास्तविक तथा समान। मूल वास्तविक तथा समान लिखते। क्या लिखते? अगर हमारा आंसर 0 आता तो हम क्या लिखते? मूल वास्तविक तथा समान। यहाँ पर अगर 1 के जगह पे 0 आया रहता, तो जो मूलों की प्रकृति होती, लिखते मूल वास्तविक तथा समान। लेकिन अगर हमारा आंसर माइनस में आ जाता, जैसे आ जाए -1, -2, -3, -4 या माइनस में कुछ भी रहे, तो हमारा जो आंसर होगा कैसे होता? मूल अवास्तविक। क्या होता? मूल अवास्तविक। आपको एक ही वीडियो में इतना सारा चीज सीखने को मिल गया, इतना सारा चीज सीखने को मिल गया। अगर हमसे कहता कि आपको द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करना है, तो इतना पर ही हम छोड़ देते। अगर हमें कहता x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात करना है, विभेदक ज्ञात करना है, तो भी हम d का मान निकाल करके छोड़ देते। अगर हमसे कहता एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 का विविक्तिकरण ज्ञात करे, तो भी हम यही निकाल करके छोड़ देते, इतना पर ही आंसर कर देते। लेकिन जब हमसे पूछेगा कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का विवेचक ज्ञात कर मूलों की प्रकृति बताए, या विभेदक ज्ञात कर मूलों की प्रकृति बताए, या विविक्तिकरण ज्ञात कर मूलों की प्रकृति बताए, तो ये वाला पैटर्न अपनाएंगे, नीचे में एक लाइन बढ़ा देंगे। कैसे? अगर कोई गिनती में आता है तो मूल वास्तविक तथा असमान। अगर किसी का आंसर 0 आता है तो क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक तथा समान। लेकिन अगर किसी का आंसर आपको माइनस में आता है, यानी निगेटिव आता है, तो क्या लिखते? मूल अवास्तविक। क्या लिखते? मूल अवास्तविक। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई आपके आस पड़ोस में 10th क्लास में है, उसे बोर्ड परीक्षा की एग्जाम देनी है 2026 में, तो आप उनके पास ये वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि उनका कम से कम या तो ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 प्रश्न आएगा, या आपसे 2 अंक वाले प्रश्न में ऐसा प्रश्न जरूर पूछ सकता है। हो सकता है कि अंक बदला रहे, अंक बदला ही रहेगा, लेकिन इस प्रकार का जो सवाल है आपको आएगा ही आपके परीक्षा में। ठीक है।